दिस इज़ देवांश कौशल्या एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज हम करेंगे CBSE क्लास 10 इंग्लिश चैप्टर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग कप सेकंड पार्ट ए ब्लैक एरोप्लेन एक्सप्लेनेशन पार्ट 1। सो गाइस लेट्स बिगिन। हाँ गाइस, ये है सेकंड पार्ट द ब्लैक एरोप्लेन। तो गाइस हम शुरू करते हैं। द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी, जो एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। मेरा मतलब जो राइटर था, जो ब्लैक एरोप्लेन जो राइटर था, वो एरोप्लेन में इस समय वो उड़ रहा था। जो ईस्ट की साइड मून बार मतलब ईस्ट की तरफ से मून आ रहा था, मेरे पीछे की ओर जा रहा था। और जो स्टार्स थे वो बहुत क्लियर मौसम था उस समय, मतलब रात हो रही थी, क्लियर मौसम था। स्टार जो है बहुत शाइनिंग कर रहे थे, मतलब बहुत ब्राइट हो रहे थे। देयर वॉज नॉट ए क्लाउड इन द स्काई, मतलब एक भी बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी एलोन हाई अप above the sleeping countryside. I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. मतलब वो कौन सा जहाज उड़ा था, मतलब कौन सा एरोप्लेन उड़ा रहा था? डकोटा एरोप्लेन, मतलब ओल्ड था, बहुत पुराना सा था। फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बैग विद माई फैमिली। वो सपने देख रहा था कि मेरी अब छुट्टी आने वाली है, अब मैं छुट्टी में अपनी फैमिली के संग एंजॉय करूँगा। आई लुकड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग। वो अपनी अब घड़ी में देखने लगा कि अब उसकी घड़ी में 1:30 हो रहे हैं मॉर्निंग के। आई कॉल पेरिस कंट्रोल soon, I thought as I looked down past the noise of the aeroplane. I saw the big lights of big city in front of me. उसने अब कॉल किया पेरिस कंट्रोल रूम में, मतलब पेरिस कंट्रोल वहाँ पे टावर है, वहाँ पे कॉल किया उसने कि मैं आपके उसमें एयरपोर्ट पे आ रहा हूँ, ऐसे उसने बात करी। और जो लाइट्स थी एरोप्लेन से, जो मतलब शहर की जो लाइटें थी, वो उसे अब दिखने लगी थी। आई स्विच ऑन द रेडियो एंड सेड पेरिस कंट्रोल डकोटा DS088 हियर, कैन यू हियर मी। अब उसने जो अब वहाँ का उसका जो रेडियो होता है वो कहने लगा, मैं पेरिस कंट्रोल मतलब ऐसे कहते हैं ना, पेरिस कोई जगह जाते हैं तो कहते हैं पेरिस कंट्रोल डकोटा DS, मतलब DS088, मतलब ये इसका कोड था। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? आई एम ऑन द वे टू इंग्लैंड ओवर, मतलब मैं इंग्लैंड की तरफ आ रहा हूँ, ओवर। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। वहाँ के जो बैठा होता है, मतलब वहाँ पे सब कंट्रोल होता है, तो उसने आंसर किया DS088 आई हियर यू, मतलब मैं आपको सुन रहा हूँ। आई यू आउट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, DS088 ओवर। मतलब वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है एक तरह से कि 12 डिग्री वेस्ट की तरफ आप अपना एरोप्लेन घुमा दो। आई चेक द मैप एंड कंपास, स्विच ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक एंड ट्यून द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड। मैंने अपना मैप चेक किया, कंपास चेक किया, और मैंने अपना फ्यूल टैंक देखा, और मैंने अपने जो ओल्ड एरोप्लेन डकोटा को 12 डिग्री वेस्ट की तरफ, इंग्लैंड की तरफ घुमा दिया। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। आई थॉट ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज वेरी ईजी फ्लाइट। मतलब अब वो सोचने लगा मेरा ब्रेकफास्ट आएगा, बहुत इंग्लिश इतना बढ़िया ब्रेकफास्ट आएगा, अब मैं ब्रेकफास्ट करूँगा। वो समझ रहे थे बहुत ईजी, मतलब स्मूथ फ्लाइट,
चल रही है। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी। जो पेरिस मतलब जहाँ से वो आ रहा था वहाँ से 150 किलोमीटर उसकी दूरी थी, मतलब पेरिस और इंग्लैंड के वो बीच में था। When I saw the clouds, storm clouds, they were huge. They looked like black mountains standing in front of across my sky. I knew I could not fly up and over them. I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. मतलब अब उसने देखा कि पहले तो वह सोचा था बहुत इजी है कि मैं अपनी फ्लाइट उड़ा लूँगा, मैं फिर चला जाऊँगा अपने घर, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अब कहानी में एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि अब उसने देखा कि वहाँ पे जो इंग्लैंड की साइड है वो बहुत घना बादल आ गया, और अब वो ये सोच रहा है ना मेरे पास फ्यूल भी बहुत कम है, अब मैं ना तो मैं इधर का रहा ना मैं उधर का रहा, ऐसा वो सोचने लगा ना। मैं अब आगे चलते हैं। I ought to go to back to Paris, I thought, but I want to get home. I wanted that breakfast. I'll take the risk, I thought, and flew that old Dakota straight into the storm. Inside the clouds, everything was suddenly black. It was impossible to see anything outside the aeroplane. The old aeroplane jumped and twisted in the air. I looked at the compass. I could not believe. अब वो अब वो ये सोचने लगा कि अब मैं पेरिस चला जाता हूँ, लेकिन वो चाहता था कि मैं अब घर भी जाऊँ। पेरिस से वो घर के लिए आ रहा था, लेकिन वो चाहता था कि मैं घर भी जाऊँ। उसको वो इंग्लिश ब्रेकफास्ट भी चाहिए था, इसलिए उसने रिस्क उठा लिया कि मैं चला जाता हूँ, जो होगा सो देखा जाएगा। जो ओल्ड मतलब कि जो उसका एरोप्लेन है ओल्ड डकलोटा, अब उसने स्ट्रोम में वो आ गया, एक तरह से घने बादलों में वो आ गया। इनसाइड द क्लाउड एकदम सडन ब्लैक हो गया, एकदम ब्लैक। उसको कुछ नहीं दिख रहा था बाहर, और उसका जो ओल्ड एरोप्लेन था वो जंप कर रहा था, मतलब जंपिंग एंड ट्विस्टेड इन द एयर, मतलब इधर उधर जा रहा था। उसने फिर दोबारा कंपास को देखा। सो गाइस, दिस इज़ पार्ट 1। अब मैं अगले वीडियो में आपको आगे बताऊंगा कि उसके पायलट के संग क्या हुआ ऐसा। क्या वो वापस जाएगा इंग्लैंड को, नहीं, क्या वो वापस जाएगा पेरिस को, या फिर वो इंग्लैंड जाएगा। सो गाइस दिस इज़ पार्ट 1। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकन द बटन टू गेट नोटिफिकेशन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब इसलिए कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो गाइस, अगले वीडियो में हम पार्ट 2 करेंगे। थैंक यू।